नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और विषय है जो भी काम मिले, आप जो भी काम करें, उसमें अपना बेस्ट दें। हम जो काम करते हैं, उस काम का महत्व केवल हमारे लिए नहीं है। उस काम का परिणाम हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व सब पर पड़ता है। इसलिए हम जो भी काम करें, अपने लिए करें, पर पूरी तन्मयता से करें, पूरी लगन से करें, पूरी निष्ठा से करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कार्य केवल जीवन में आपको सफलता नहीं दिलाता है। आप तो सफल होंगे ही सही, अच्छा काम करेंगे तो, बेस्ट करेंगे तो, पर आपके साथ जो लोग हैं, आपका परिवार जो है, आपका समाज जो है, वो गौरवान्वित होगा, आपको याद करेगा, आपसे अपना संबंध जोड़ेगा, बताएगा कि वो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, क्योंकि आपने अपने काम से अपने आप को रोशन किया है, अपनी पहचान बनाई है, और यह पहचान सबको आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आप जब भी अपना जो भी काम करें, पहली बात तो यह कि आप जो काम कर रहे हैं वो अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, आपने उसका चयन किया है। तो जब आप किसी कार्य को अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, आपने उसका चयन किया है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें आपको पूरे समर्पित भाव से काम करना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। आज की यह चर्चा लाइफ एंड मैनेजमेंट कॉलम में इंस्पायरिंग स्टोरी के संबंध में है, और यह दैनिक भास्कर के 20 अप्रैल 2025 के संस्करण में रश्मिका मंदाना जी से संबंधित है। वह प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, उन्होंने बहुत जल्दी बहुत नाम कमाया है। वह कहती हैं कि सफलता के पीछे धैर्य, मेहनत, सीमाओं को पार करना, रोज कुछ नया सीखना और अपने काम का सम्मान करना शामिल है। कितनी बातें कह दी उन्होंने कि सफल होने के लिए आप में धैर्य होना चाहिए। आप जब धैर्यवान होंगे तभी सफलता के लिए प्रयास करेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे, पूर्ण मेहनत करेंगे। और मेहनत कैसी? वहां कोई सीमा रेखा नहीं है। अपने एक सफलता के लिए सब कुछ झोंक देना, सीमाओं को पार करना, और कभी भी संतोष नहीं कि मैंने सब कुछ सीख लिया है। सीखने की उम्र आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक है। तो रोज कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए आपने खुद चुना है। इसलिए अपने काम का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, तभी आप अपने कार्य को समर्पित ढंग से कर पाएंगे। वे आगे कहती हैं कि मेरी जिंदगी में जो भी है, मेरी जिंदगी में जो भी लोग शामिल हैं, वे सब जमीन से जुड़े रहने में विश्वास करते हैं, और जमीन से जुड़े रहने का यह विचार ही मेरी सफलता में बहुत अहम भूमिका निभाता है। मुझे लगता है कि मैं किस्मत की देन हूं, क्योंकि जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जब आप सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। वे कहती हैं कि मैंने सोचा मुझे एक्टर बनना है, लेकिन मैंने ये भी सोचने के साथ पाया कि क्या यह संभव है कि मैं एक्टर बन सकती हूं। मेरे सोचने का तरीका हमेशा यही था कि जीवन में जो भी कुछ मिले उसको पूरा करना, और उसको पूरा करने में अपना बेस्ट देना। और वो वही बात कहती हैं कि सफलता के लिए धैर्य, मेहनत, सीमाओं को पार करना, रोज नया सीखना, अपने काम का सम्मान करना, ये सब शामिल होता है। मैं जो चाहती हूं उसके लिए खूब मेहनत करती हूं, जमकर अभ्यास करती हूं। और वो कहती हैं कि यह अभ्यास, यह मेहनत, अपने काम का सम्मान, यह मेरी सफलता का राज है। वह आगे कहती हैं कि जब मैं सेट पर होती हूं तो मैं सेट पर मेरी और मेरे सब साथियों की एनर्जी को महसूस करती हूं। मैं खुद को बहुत सहज बनाकर रखने का प्रयास करती हूं,
क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरी सहजता है, जो मेरी अच्छी एनर्जी है, वह मेरे साथ बाकी सबको भी प्रेरित करती है। वो आगे कहती है कि जब मैं नई टीम से मिलती हूं तो अपनी सहजता को संभाल कर रखती हूं, नए दोस्त बनाती हूं। क्यों? क्योंकि मैं जिस नई टीम से मिल रही हूं उस टीम के साथ मुझे लगभग अगले 100 दिनों तक काम करना है, और इसलिए यह सबसे जरूरी होता है कि मैं अपनी एनर्जी को समझूं, अपने साथियों की एनर्जी को समझूं, उनको अच्छे से जानूं, वह मुझे अच्छे से जाने, और इसलिए हमारा आपसी संपर्क और एक दूसरे के साथ दोस्ताना, मित्रतापूर्ण, प्रेमपूर्ण व्यवहार बहुत आवश्यक होता है। वह आगे कहती हैं कि मेरे लिए टीम के संबंध में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि मैं अपने साथियों के प्रति एक विनम्र और दयालु व्यवहार करूं, एक दूसरे का सम्मान करूं, और यह दयालुता सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, और जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जब आप किसी का दिल से ख्याल रखते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, उसके प्रति समर्पित होते हैं, तब सब कुछ ठीक चलता है। सहानुभूति रखना, देखभाल करना, अच्छा दिल रखना और सबसे अच्छा इंसान होना, ये सब बहुत मायने रखता है। वह कहती है कि ऐसे पल भी आए जब मन में शक हुआ, और केवल मेरे मन में नहीं बल्कि लोगों ने भी मेरी काबिलियत पर सवाल उठाए, परंतु मैंने दोनों परिस्थितियों में अपने आप पर भरोसा रखा। मैं कर सकती हूं, और मैंने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया, उस पर फोकस किया। परिणाम यह हुआ कि मैंने मुश्किलों, बाधाओं को पार किया, उन पर नियंत्रण किया, उन पर विजय पाई और अपनी एक इंडस्ट्री में जगह बनाई। और आप जानते हैं कि आज रश्मिका मंदाना जी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। वे एक महत्वपूर्ण बात कहती हैं, चीजों का आनंद लें पर सदैव विनम्र बने रहें। वे कहती हैं, खुशकिस्मती से मेरे लिए विनम्र बने रहना कोई अतिरिक्त कोशिश करने का कारण कभी नहीं रहा। उसके लिए मुझे कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा, और उसका कारण यह है कि मेरी परवरिश, मेरा दिमाग ऐसा ही बना हुआ है कि मैं दूसरों की चिंता करूं, विनम्र बनी रहूं, और यह जीवनचर्या उनकी सफलता में बहुत काम आई। वो कहती हैं कि मुझे पता चला कि उन चीजों को जिनको हम पसंद करते हैं, जिनका हम आनंद लेते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए ऐशो आराम की चीजें हैं। यह जीवन में कभी आ सकती हैं और कभी जा भी सकती हैं, और इनके आने और जाने से हमें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और यही विचार हमें जमीन से, अपनी जड़ों से जोड़े रखता है, और तभी हम हमारे पास जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों का आनंद ले सकते हैं, आनंद ले पाते हैं और विनम्र बने रहते हैं। तो रश्मिका मंदाना जी की सफलता से संबंधित, उनके विचारों से संबंधित यह प्रेरक प्रसंग आपके जीवन में भी, सबके जीवन में काम आएगा। यदि आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। समाजशास्त्र विषय, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व, शैक्षणिक महत्व तथा प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देखने में आते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मैं आपको यह निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अन्य लोगों को, जिन तक आप उचित समझते हैं, भेजिए, उन्हें फॉरवर्ड कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद।